पहाड़ से, जहां हम देखते हैं जमीन से हजारों फीट ऊपर हवा में एक तंबू लटका हुआ है। यह नॉर्वे में मौजूद है और इसे ट्रॉल वॉल कहा जाता है क्योंकि यह दीवार की तरह सीधा है। एक कपल यहाँ टॉप पे चढ़ने के लिए कई दिनों से कोशिश कर रहे हैं। लड़की का नाम साशा है और उसके बॉयफ्रेंड का नाम टॉमी है। एक दिन जब रोज की तरह यह क्लाइंबिंग कर रहे थे और टॉप के बहुत करीब थे तो अचानक मौसम खराब होने लगता है और आहिस्ता आहिस्ता बर्फानी तूफान स्टार्ट हो जाता है। टॉमी और साशा जल्दी से वापस उतरने लगते हैं, लेकिन अब देर हो चुकी। एक पत्थर ऊपर से सीधा टॉमी के सर में लगता है और टॉमी सीधा नीचे गिर जाता है, लेकिन यह रस्सी के साथ साशा से कनेक्टेड होता है, इसलिए फिलहाल हवा में लटकने लगता है। साशा टॉमी को आवाज लगाती है कि अपने आप को संभालो, मुझ पे डबल वेट आ रहा है, हम दोनों गिर जाएंगे। लेकिन टॉमी की तरफ से कोई मूवमेंट नहीं आ रही, उसका काफी ब्लड भी निकल रहा था। अब साशा के पास दो ऑप्शंस थे, या तो वह दोनों एक साथ मर जाएं या फिर वह रस्सी को छोड़ दे ताकि वह खुद बच सके। साशा को दिल पे पत्थर रखकर वह रस्सी छोड़नी पड़ी क्योंकि टॉमी शायद ऑलरेडी मर चुका है। रस्सी के छूटते ही टॉमी हजारों फीट नीचे जा गिरा। साशा ने सब कुछ देखा लेकिन कुछ नहीं कर सकी। यह मोमेंट उसकी जिंदगी को हमेशा के लिए तबाह कर देने वाला था। सीन यहाँ से शिफ्ट होता है। 5 लंबे और तकलीफदेह महीने गुजर चुके थे। साशा अब भी इस गुनाह के बोझ तले दबी हुई थी। जब साशा इस गुनाह से भागने के लिए ऑस्ट्रेलिया के जंगल में जाती है तो उसे पता नहीं था कि असली खतरा अभी शुरू होने वाला है और वह जगह कोई आम जगह नहीं बल्कि ऑस्ट्रेलिया का खतरनाक वॉन्ड्रा नेशनल पार्क था, वही जगह जो टॉमी का होमलैंड था। साशा तन्हा अपनी गाड़ी में लंबा सफर तय करके इस नेशनल पार्क की तरफ जा रही थी। वह टॉमी की यादों से भागने की कोशिश कर रही थी, लेकिन अंदर ही अंदर वह खुद को एक सजा भी दे रही थी। जब वह रेंजर स्टेशन पर पहुंची तो एक ऑफिसर ने उसे देखकर खबरदार किया कि इस पार्क में पास्ट ही में बहुत से विजिटर्स और हाइकर्स लापता हो चुके हैं, छोटे बच्चों के साथ पूरे परिवार, जिनमें एक्सपीरियंस्ड लोग भी शामिल हैं, और कोई भी आज तक वापस नहीं आया। मेरा मशवरा है कि तुम अकेले मत जाओ। लेकिन साशा ने इस वार्निंग को बिल्कुल इग्नोर कर दिया। वह खतरे से नहीं डरती थी। उसने अपना फॉर्म फिल किया और आगे बढ़ गई। रास्ते में वह एक छोटे से शॉपिंग स्टेशन पर रुकी ताकि कुछ जरूरी सामान खरीदा जा सके। तो वहां 2 घटिया, बदतमीज और शिकार करने वाले शिकारी उसे घूरने लगे और बेहुदा कमेंट्स करने लगे। साशा बेहद बेचैन हो गई। तभी एक शख्स ने बीच में आकर साशा की मदद की और उन शिकारियों को भगा दिया। यह शख्स बताहिर बहुत मेहरबान और फ्रेंडली लग रहा था। उसने अपना तारुफ कराया। उसका नाम बीन था। ब्रिटिश एक्सेंट से आया यह शख्स यहाँ स्थानीय तौर पर रहता था। साशा ने अपना कुछ सामान खरीदा और वहां से निकलने लगी और अपनी कार में बैठकर नक्शा देखने लगी। जब साशा ने बीन से ग्रैंड ऑयल नैरोज जाने का बेहतरीन रास्ता पूछा तो बीन ने 2 ऑप्शंस दिए, एक आसान, महफूज और टूरिस्ट फ्रेंडली राउट